Okay, we'll continue from where we left off, and that was about objectives of marketing. इसकी हम बात कर रहे थे यार, उसमें हमने यहाँ तक बात की थी टू मेंटेन और इम्प्रूव द इमेज ऑफ प्रोडक्ट और बिजनेस, और जो पॉइंट नंबर 5 है टू टारगेट अ न्यू मार्केट और मार्केट सेगमेंट। तो अब टारगेट अ न्यू मार्केट का मतलब क्या होता है, इसको जरा हम समझ लेते हैं, और इसी से एक टर्म और निकलती है, दैट इज व्हाट वी कॉल टारगेट मार्केट। तो ये जानना आपका जरूरी है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं बात करता हूँ जी लक्स की, तो लक्स आपको क्या लगता है, व्हाट काइंड ऑफ पीपल वुड लाइक टू यूज लक्स? बताओ जरा। आप एड्स भी देखती हो, आपको क्या लगता है कि लक्स जो है वो किस पर्पस के लिए है? um sir, people who earn good income. Earn good income, मे बी पॉसिबल, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली उसमें अगर हम एड भी कभी देखें ना लक्स का, तो उसमें प्राइस के बारे में बात तो नहीं होती। प्राइस माइट बी लिटिल बिट हायर देन अदर ऑर्डिनरी ब्रांड्स, लेकिन जो एक चीज है वो है कि दे टॉक अबाउट द ब्यूटी। दे टॉक अबाउट इफ यू यूज लक्स you will have soft skin, you will have more facial beauty, you will have glowing color. So they talk about the beauty if you use Lux. But as compared to Lux, if I talk about let's say Lifebuoy, or Lifebuoy, तो आपको क्या लगता है Lifebuoy किस पर्पस के लिए है? या मैं डेटॉल सोप की बात करता हूँ, किस पर्पस के लिए? Any idea what kind of people would like to use that as a soap or to use it? Sir, to remove germs for cleanliness. Very good, absolutely right. तो Lifebuoy भी, और जो मैंने अभी आपको बताया है डेटॉल, so they are medicated soaps. They are used by the people who are conscious about their hands, that if their hands are dirty, so they can get the disease if the germs they stick there in their hands. और स्पेशली अगर आप गौर करो तो आपको डेटॉल में या और जितने भी मेडिकेटेड सोप्स हैं, you always find kids there washing their hands. First they show that kids are playing in the mud, they get dirty, their hands are dirty, and then later on they show kids who are using that medicated soap such as Dettol to wash their hands, because जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा गंदे अपने आप को करते हैं, हाथ भी ज्यादा गंदे कर लेते हैं। हम बड़े तो फिर होता है कि they wash their hands every now and then whenever they feel that. Kids don't do it. तो अब ये जो आप बताने का मकसद क्या है कि whenever you produce a product, you have to decide it first before the development, that what kind of people would like to buy your product, what kind of people would whose needs would be or wants would be satisfied by using that product. तो इसको हम बोलते हैं, आपने याद रखना है, टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट मींस पोटेंशियल कस्टमर्स ऑफ अ प्रोडक्ट। अब जैसे मैं अगर बात करता हूं कि आप ले लो खादी को, ले लो चलो, तो अब खादी जो है वो इट्स एन एक्सपेंसिव ब्रांड, राइट? Yes, sir. तो इट इज मेंट फॉर हाई इनकम ग्रुप्स। अब 7-8 हजार 10 हजार का जोड़ा एक आम बंदा थोड़ी पहनेगा, वो कहेगा भाई मैं इस तरह के 3 जोड़े ना ले लूं फिर। लेकिन people who are rich and they want to maintain their status, or they move around in a social circle where they have to use that brand to show that they belong to the same circle, तो वो फिर वही खादी ही लेंगे, जो मर्जी हो जाए, वो निशात लिनन ही बाय करेंगे। अच्छा, तो ये क्या हुआ कि दे आर टारगेटिंग हाई इनकम ग्रुप। अच्छा, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि आपको पहले डिसाइड करना होता है कि आपका प्रोडक्ट कौन से लोग लेंगे। क्यों? क्योंकि लेटर ऑन जब आप मार्केटिंग करते हैं,
advertisement, तो आपको when you choose models, so you have to be very sure that it must represent such people. मतलब अगर आपने हाई इनकम ग्रुप के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट डिजाइन किया है, तो उसमें ऑफ कोर्स यू हैव टू शो मे बी अ बिजनेस टाइकून, अ फेमस प्लेयर, अ सिंगर, एनी अदर पर्सन हु दे कैन रिलेट टू कि जी हम भी बिलोंग टू द सेम कैटेगरी और सेम क्लास। तो उनको आपको हायर करना पड़ेगा एंड द एड मस्ट बी डिजाइन्ड इन अ वे कि वो रिप्रेजेंट करे उस सोशल सर्कल में रहने वाले लोगों को, तो ताकि तभी वो बाय करेंगे। अच्छा, कंपेयर टू चीपर आइटम, तो उसमें आप ऑर्डिनरी, जैसे आप अगर अक्सर देखोगे तो आपको जो बटनों वाले मोबाइल्स नजर आते हैं उसमें अक्सर दिखाते हैं जी गली में क्रिकेट खेल रहे हैं और वहां पे मोबाइल भी ये यूज हो रहा है, तो वहां वो यही दिखा रहे हैं कि पीपल हु आर ईदर स्टूडेंट्स हु हैव लो इनकम्स एंड दे प्ले क्रिकेट अराउंड। और प्ले क्रिकेट कौन करेगा? ऑफ कोर्स पीपल हु डोंट हैव फैमिलीज एंड हु आर स्टिल स्टूडेंट्स, तो उनके पास तो इतना पैसा नहीं होता, तो उनके लिए फिर बाय करने के लिए ये है जो हु कैन नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव फोन्स और स्मार्टफोन्स। फॉर मैं तो आजकल स्मार्टफोन जो है वो हर बंदा ही ले रहा है, गरीब भी हो, लेकिन स्टिल वो फोन मौजूद है और वो लो इनकम ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे वहां पर और वो उसको बाय कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह आप ट्रैक्टर का कभी अगर इश्तेहार देख लो, या तो उसमें ट्रैक्टर में आप गांव का मंजर पेश करेंगे, एक फार्मर को दिखाएंगे, अगेन सो दैट द फार्मर कैन रिलेट इट टू हिज और हर ओन लाइफ, कि हाँ जी ये मेरी ही जैसे लोगों की बात हो रही है, तो इसका मतलब है दिस प्रोडक्ट इज मेंट फॉर मी, तो आई मस्ट बाय इट, इट विल सेटिस्फाई माय नीड्स एंड वांट्स। तो अब मार्केटिंग का काम है नई मार्केट को टारगेट करना। अब न्यू क्यों लिखा है? फर्ज किया कि आप अब राइट नाउ यू आर ऑपरेटिंग इन लाहौर। अब आपने कहा जी हमने पिंडी में भी ब्रांच खोलनी है, इस्लामाबाद में भी खोलनी है, या आपने आउटसाइड द कंट्री जाना है। तो इसका मतलब है व्हेन यू आर डिसाइडिंग दिस इट मींस यू आर प्लानिंग टू टारगेट अ न्यू मार्केट, क्योंकि उसमें लोगों का कल्चर, लोगों की वैल्यूज, लोगों का इनकम लेवल, इट कैन बी डिफरेंट, और उनके लिए जो प्रोडक्ट होगा वो फिर डिफरेंट होगा, ऑफ कोर्स वो सेम नहीं हो सकता। तो ये मार्केटिंग का काम है कि क्योंकि उसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है और वो अंदाजा लगाते हैं कि अगर किसी भी मुल्क में जाना है तो वहां के लोगों का कल्चर, वैल्यूज, बिलीव्स, नॉर्म्स, लाइफस्टाइल, इनकम लेवल, टेस्ट किस तरह का है, और फिर ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाता है विच कैन मीट देयर नीड्स एंड वांट्स। तो इसको बोलते हैं नई मार्केट को टारगेट करना। और वंस यू डेवलप दैट प्रोडक्ट फॉर दैट मार्केट और फॉर दैट ग्रुप ऑफ पीपल, तो हम कहते हैं दैट मार्केट बिकम्स योर टारगेट मार्केट। मतलब ऐसी मार्केट जिसको आप टारगेट कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप जो है वो लेट्स से यू हैव अ बेकरी एंड यू मेक बर्थडे केक्स, राइट? अब बर्थडे केक्स आप बनाते हैं, स्पेशलाइज्ड बर्थडे केक्स, एंड यू मेक इट ऑन ऑर्डर। So when someone gives you an order, you meet the exact requirement of the customer and you make it. अब आप डील कर रहे हैं बर्थडे केक्स में, इसका मतलब है आपकी टारगेट मार्केट कौन सी हुई? बताओ। आपकी टारगेट मार्केट हुई पीपल हु सेलिब्रेट देयर बर्थडेज। सिंपल इज दैट। हर बंदा सेलिब्रेट नहीं करता। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ऑल दोज पीपल हु हैव बर्थडेज ऑन अ गिवन डे, दे विल कम टू यू। अच्छा, किसी को वेडिंग केक चाहिए तो शायद आप वो नहीं बनाते क्योंकि आपने बर्थडे केक्स में स्पेशलाइजेशन की हुई है, या आप सिर्फ वही बनाते हैं। किसी ने वैसे केक लेना है बिकॉज दे आर गोइंग टू मीट एंड ग्रीट देयर फैमिली और फ्रेंड्स समवेयर, तो दे जस्ट बाय अ केक, तो उसके लिए भी आप वो नहीं बनाते। आप बर्थडे केक्स बनाते हैं एंड दे कैन बी वेरी एक्सपेंसिव एंड ऑर्डिनरी पर्सन वोंट बी बाइंग द केक फ्रॉम योर शॉप, कि जितना महंगा केक ले जाएगा, आम बंदे घर जा रहा है 10,000 का केक तो नहीं लेके जाएगा। हाँ, बर्थडे केक जिसने सेलिब्रेट करनी है, ऑफ कोर्स वो हु वुड दैट पर्सन वुड लाइक टू स्पेंड, वो कहेगा जी 10,000 का केक बना दे, ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये वाला बनाना है। तो ये अब टारगेट मार्केट उनकी फिर ये हो गई। इसका मतलब है जो बाकी मार्केट है, आपने वेडिंग एनिवर्सरी को अगर सेलिब्रेट करना है, या आपने वैसे ही केक खाना है या कहीं लेकर जाना है,
तो वो भी मौजूद हैं लोग, वो भी केक के कस्टमर्स हैं, बट दे आर नॉट योर कस्टमर्स, सिंपल इज दैट। केक की मार्केट बड़ी है लेकिन केक के यूजेस डिफरेंट है ना। जैसे मैंने आपको बताया किसी खास ओकेजन के लिए लेकर जा रहे हैं, तो आप तो बर्थडे की बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आपने ऊपर लिख दिया वी मेक बर्थडे केक्स, दैट्स इट। अब सिर्फ वही आएगा जिसकी बर्थडे है या जिसने बर्थडे सेलिब्रेट करनी है किसी की। तो अब आपकी टारगेट मार्केट ये हो गई। मार्केट और भी है बड़ी, मार्केट का मतलब तो ये है जहां पे लॉट्स ऑफ पीपल है जो बाय करना चाहते हैं, लेकिन आपने उनके लिए बनाया नहीं। तो आपकी टारगेट मार्केट वो है। जैसे इंडिया में यू नो दैट, अभी तो खैर यहाँ पर भी आ गई नहीं है स्कूटीज, वैसे इंडिया में तो ईयर्स बैक जो है ना वो यूज कर रहे हैं स्कूटीज। और वहां पे बल्कि एक स्कूटी थी, दे एक्चुअली used to show कि in 99 colors, and that was purely meant for females, क्योंकि females like variety of colors as compared to gents। वैसे तो आजकल ट्रेंड जेंट्स में भी आ गया कि जीन्स पहननी है तो ऑरेंज पहन ली, पिंक पहन ली, लेकिन स्टिल शायद ज्यादा देर रहे ना, जेंट्स के कलर बहुत लिमिटेड होते हैं, वाइट, ब्लैक, ग्रे, इस तरह का कोई कलर। जबकि जो फीमेल्स होती हैं दे हैव वैरायटी ऑफ कलर्स एंड दे डू वियर इट। अब वो उनको मैचिंग भी करनी होती है शूज के साथ, कपड़ों के साथ, तो दे वुड लाइक टू हैव स्कूटीज हैविंग वैरायटी ऑफ कलर्स, वो कोई भी कलर। अब पिंक कलर का अगर कोई स्कूटी फीमेल चला रही है तो इट्स क्वाइट नॉर्मल, लेकिन अगर पिंक कलर का स्कूटर अगर कोई लड़का चला रहा है तो लोग घूम घूम के देखेंगे भाई ये क्या चला रहा है, क्योंकि वो पर्सनैलिटी से मैच नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि जब उन्होंने ये दिखाया तो इसका मतलब है कि वो इट वाज मेंट फॉर फीमेल्स, तो उनकी टारगेट मार्केट फीमेल्स हैं। उनकी टारगेट मार्केट हर बंदा नहीं है जो कि स्कूटी बाय करना चाहता है, क्योंकि उनकी स्कूटी सिर्फ और सिर्फ जो है वो फीमेल्स के लिए। अच्छा, तो टारगेट मार्केट आई गेस आपको समझ आ गई है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे हम कहते हैं मेहरान हम आती नहीं है, लेकिन चलो जब पहले आती मेहरान 7-8 लाख की थी, तो ये थोड़े कम इनकम के लोगों के लिए थी। उससे ऊपर अगर कल्टस की तरफ चले जाते हैं थोड़े से ज्यादा इनकम ग्रुप है। उसके बाद फिर आप आ जाते हैं होंडा पे, टोयोटा पे, ये और ज्यादा जो इनकम ग्रुप है उनके लिए है। उससे ऊपर चले जाएं तो आपके पास फिर फॉर्च्यूनर आ गई, या प्राडो आ गई, ऑडी आ गई, बीएमडब्ल्यू। तो इस तरह से अब आप देखें कि हर ब्रांड ने कैटेगराइज टारगेट किया हुआ है कि हमने किस मार्केट के लिए प्रोडक्ट बनानी है, और वो उसी में डील कर रहे हैं। आप सुजुकी के ले लो तो सुजुकी के पास अभी भी दो ही ब्रांड नजर आते हैं जो फेमस हैं और जो चलते हैं पाकिस्तान में, और वो एक है सुजुकी ऑल्टो, आपको बहुत नजर आता होगा रोड पर, और एक है सुजुकी कल्टस जो आपको बहुत रोड पर नजर आती होगी, और तीसरी एक और है जो कि अब चल रही है। बहरहाल ये कल्टस में से अब वो डिसकंटिन्यू कर दी है, लेकिन बहरहाल मैं इस पर भी बात नहीं करता। तो ये दो गाड़ियां बहुत चलती रही हैं पहले, अब सुजुकी स्विफ्ट भी आ गई है मार्केट के अंदर। लेकिन ये सारे की सारी जो इनकी रेंज है ये 50 लाख की नहीं। 50 लाख में तो आपके पास Hyundai Tucson आ गई, ये अभी चेंगान की गाड़ी आ रही है, ओशान X7 है, या आपके पास स्पोर्टेज है। ये हैं 50+ की गाड़ियां जो कि हाई इनकम ग्रुप के लोग ले सकते हैं, और ये इनको टारगेट कर रहे हैं। लेकिन किया पिकांटो भी है, वो निचली रेंज में फॉल कर रही है वो। तो इसका मतलब है हर कंपनी सोचती है कि हमने क्या सिर्फ तमाम लोगों के लिए गाड़ी बनानी है, किसी एक खास ग्रुप ऑफ पीपल के लिए बनानी है, या हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाएंगे और हर ग्रुप को टारगेट करेंगे। ऐसा हो सकता है, मुमकिन है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको सेगमेंटेशन करनी पड़ती है, जो हम आगे अभी पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ वर्ड आ रहा है तो मुझे बताना पड़ेगा। सेगमेंटेशन ये कि आपने लेट से इनकम को एज अ टूल इस्तेमाल किया, और आपने ये कहा कि अच्छा इनकम के हिसाब से ये लो इनकम ग्रुप है, ये मीडियम इनकम ग्रुप है, ये हाई इनकम ग्रुप है, ये वेरी हाई। अब आपने देखना है कि आपने इनमें से कौन सी कैटेगरी को चूज करना है। आपने कहा वेरी हाई, तो आपकी फिर कैटेगरी, आप जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो फिर ऐसा होगा जो क्वालिटी में मैचलेस होगा, तभी वो उन लोगों को अट्रैक्ट करेगा। एंड दे, बिकॉज प्राइस डज नॉट मैटर टू देम, दे वांट क्वालिटी, दे वांट कंफर्ट, एंड दे वांट टू बी पार्ट ऑफ द सोशल सर्कल दे आर ऑलरेडी दे ऑलरेडी हैव। तो उसके लिए उनको ऐसी चीज चाहिए जिसमें वो दे विल बी एबल टू मेंटेन देयर स्टेटस, तो आप वो बनाएंगे। अच्छा, लेकिन अगर आपने कहा हमने हाई वेरी हाई इनकम ग्रुप के साथ
हमने लो इनकम ग्रुप के लिए बनानी है, बना ले, तो फिर आप उस गाड़ी के फीचर्स, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी जो क्वालिटी है वो उस हिसाब से होगी, बिकॉज यू हैव टू लो डाउन योर प्राइस, तो फिर क्वालिटी भी डाउन जाएगी। आपने टाटा मोटर्स का नाम सुना है? Yes, sir. अब टाटा मोटर्स इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, और बैड लक ये है कि वो इंडिया की है। एनीवे, तो टाटा जो है वो बहुत महंगी गाड़ियां भी बनाता है और सस्ती भी। जैसे टाटा ने लॉन्च की थी एक गाड़ी वे बैक, टाटा नैनो के नाम से, टाटा नैनो, NANO, और दे क्लेम दैट इट इज द वर्ल्ड चीपेस्ट कार एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और वो कितने की थी? 1 लाख इंडियन रुपी की। अब 1 लाख की सोचो तो मोटरसाइकिल आना मुश्किल आजकल। तो 1 लाख रुपए की गाड़ी निकाली थी। क्यों? वो निकाला था उन्होंने इनकम को टूल बना के कि इस इनकम की कैटेगरी में कोई प्रोडक्ट, कोई गाड़ी मौजूद नहीं है, तो यहाँ कंपटीशन नहीं है, तो लेट्स एंटर दैट ग्रुप ऑफ एरिया ऑफ द मार्केट एज वेल। वर्ड है जो मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा था, वो है मार्केट सेगमेंट। तो जब आप ये डिवाइड करते हैं ना कि ये लो इनकम ग्रुप, ये मीडियम, ये हाई, ये वेरी हाई, इसका मतलब है यू आर इनटू सेगमेंटिंग द मार्केट। आपने मार्केट को डिवाइड करके डिफरेंट पार्ट्स में पार्ट्स बना दिए, और हर पार्ट को कहा जाता है मार्केट सेगमेंट। अब नाउ इट्स अप टू यू कि आपने सारे मार्केट सेगमेंट्स को टारगेट करना है, या आपने एक को टारगेट करना है, या एक से ज्यादा को करना है। इट्स अप टू यू, एंटायरली अप टू। तो ये इस तरह से अब आप देखो तो सुजुकी वाले जो हैं, उनकी जो स्विफ्ट है ना, वो जा रही है 30+ पे, 27 लाख से लेके तो वो 33-34 लाख तक जाती है। तो एक रीजनेबल इनकम आपकी है तो आप तभी वो गाड़ी ले सकते हैं। जो ऑल्टो है वो 20 लाख से भी नीचे की है, ठीक है। तो वो है, वो और कैटेगरी के जो लोग हैं, इनकम जिनकी ज्यादा कम है, वो फिर ऑल्टो पे आएंगे, या जिसने पहली को गाड़ी लेनी है वो ऑल्टो लेगा। तो इस तरह से लेकिन तो मार्केट को टारगेट करने से पहले आपको मार्केट को सेगमेंट करना होता है कि कौन सेगमेंट जब कर लिए, तो उसके बाद फिर आप सोचते हैं जी कौन कौन से सेगमेंट को हमने टारगेट करना है, और जिस सेगमेंट को आप डिसाइड कर लें कि वी विल सप्लाई आवर प्रोडक्ट टू दैट पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, तो दैट मार्केट सेगमेंट बिकम्स योर टारगेट मार्केट। ये समझ आ रही है बात की? Yes, sir. अच्छा, अब आगे चलते हैं। काफी इसमें मैंने बात की, और इसीलिए की है क्योंकि आगे इस पे बहुत बात होनी है, इसलिए मैंने कहा इसी पे टाइम लगा लें अभी, ताकि आगे ना लगाना पड़े। अच्छा, तो ये आपके ऊपर, आप पूरी मार्केट को टारगेट करना चाह रहे हैं कि नहीं? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, पेप्सी कोक, वो तो पूरी मार्केट को टारगेट करते हैं, वो सेगमेंट को ही नहीं करते। हाँ, अब रिसेंट पास्ट में अगर देखें तो कुछ थोड़ा सा सेगमेंट किया है, जैसे शुगर फ्री, जैसे उन्होंने निकाला स्प्राइट जीरो, डाइट कोक। वो लोग जो डायबिटिक हैं, या वो लोग जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, वो लोग जो ज्यादा शुगरी कंटेंट पसंद नहीं करते, तो दे शुड हैव दैट शुगर फ्री सॉफ्ट ड्रिंक, या डाइट, या स्प्राइट जीरो, जो भी है। अब जाके शुरू हुआ है, वैसे पहले पूरी मार्केट को ही टारगेट कर रहे थे कि सब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे भी करते हैं, पूरी मार्केट को पकड़ लेते हैं, और ज्यादातर जो बिजनेसेस होते हैं वो मार्केट पूरी नहीं पकड़ते, और वो सेगमेंट करते हैं, और फिर देखते हैं कि एक सेगमेंट पकड़ना है या एक से ज्यादा। और ऑफ कोर्स ये डिसीजन लिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द रिसोर्सेज दे हैव, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, क्या वो हर सेगमेंट में एंटर हो सकते हैं? ये जरूरी नहीं है। अब एप्पल आईफोन को ले लो आप, अब उसका जो सेगमेंट है वो वेरी हाई इनकम ग्रुप हो गया है। 2.5-3 लाख का, 3.5 लाख का मोबाइल तो अब कोई भी नहीं ले सकता, बहुत अमीर होगा तो वही लेगा, पहले ले सकते थे। ऐसे ही है ना? Yes, sir. आपके पास कौन सा मोबाइल है? Sir, मेरे पास Samsung. अच्छा, गुड, ये भी अच्छा मोबाइल है। लेकिन ऑफ कोर्स वो एप्पल को एप्पल को मैच किस कुछ रीजन में कर रहा है, लेकिन अगर हम वैसे वर्ल्ड ओवर देखें तो एप्पल ही चलता है, राइट। तो अब एप्पल महंगा हो गया बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्होंने कहा हमने स्टेटस बनाना है कि इसको सिर्फ वही लोग बाय करें जो कि वेरी हाई इनकम ग्रुप है। हमारी सेल्स तो कम होगी, लेकिन हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हमें पर यूनिट जो हम सेल करेंगे उस पर हमें मार्जिन ज्यादा मिलेगा, प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। तो हमने ये करना है, उन्होंने ये कर लिया। अच्छा, कुछ साल पहले उन्होंने क्या किया था कि वो ना, अब काफी देर हो गई, उन्होंने निकाला था एक 5C मॉडल।
आपको शायद ना पता हो, छोटी हो, 5C मॉडल निकाला था, वरना तो ऐसे ही निकालते थे, आपको पता है। तो 5C मॉडल में क्या था कि इट वाज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, और यानी कि उन्होंने कोशिश की कि वो थोड़ा सा लोअर एंड वाली जो मार्केट है, लोअर थोड़ा सा इनकम ग्रुप जो थोड़ा सा कम है, हम उसको भी टारगेट करें, क्योंकि वहां पर हुआवे या सैमसंग जैसे फोन मौजूद थे और उन्होंने मार्केट कैप्चर की। तो उन्होंने प्लास्टिक, अभी आपको पता है कि वो ग्लास का बना हुआ होता है, उसकी यूनिकनेस ही यही है और बड़ा हैवी होता है ये, उन्होंने प्लास्टिक का निकाल दिया और द रिस्पॉन्स वाज नॉट गुड एट ऑल। और उसमें बल्कि वो लोग जो सेलफोन पहले ले रहे थे उनको भी लगा कि यार ये तो सेलफोन प्लास्टिक का आ गया, क्वालिटी गिरा दी है, पता नहीं हमारे में भी गिरा दी होगी। वो सेटअप नहीं रहा, तो फिर उन्होंने जल्दी रियलाइज कर लिया कि हमारी जो कैपेबिलिटी या कॉम्पिटेंसी है वो इसमें नहीं है, और उन्होंने जल्दी से वो आइडिया ड्रॉप कर दिया 5C का। और अब उन्होंने तौबा कर ली कि प्लास्टिक प्लूस्टिक पे नहीं जाना, जो जिसमें हमारी स्ट्रेंथ है उसी को फॉलो करें। तो उन्होंने सिर्फ एक ही सेगमेंट पकड़ा हुआ है, वेरी हाई इनकम ग्रुप का। अच्छा, आगे चलते हैं। तो ये काम, तो नई मार्केट को टारगेट करना या नए मार्केट सेगमेंट को टारगेट करना, ये काम भी मार्केटिंग का है। व्हेन मार्केटिंग डज द मार्केट रिसर्च, और फिर बताती है कि क्या बनाना है या कौन सा प्रोडक्ट सूटेबल है और कौन से लोग पसंद करेंगे या कहां पर हमें प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है। अच्छा, टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स और इंप्रूव एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, ये भी बहुत जरूरी है कि अगर आपने एक प्रोडक्ट बना लिया और आप उसके बाद उस नए प्रोडक्ट नहीं निकाल रहे, तो आपका प्रोडक्ट अभी चल रहा है, आगे आपका प्रोडक्ट ज्यादा फेमस होने वाला नहीं है, क्योंकि लोग, पीपल ऑलवेज लुक फॉर न्यू प्रोडक्ट्स। तो आपको कुछ ना कुछ नया निकालना ही निकाल। तो ये भी मार्केटिंग का काम है। ऑफ कोर्स दे लुक एट द मार्केट क्लोजली, कि लोगों का के ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, व्हाट डू दे वांट, उनकी अब आगे डाउन द रोड क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो क्या चाह रहे हैं इन द नेक्स्ट प्रोडक्ट, वो चाहे कार हो, कपड़े हो, जूते हो, सेलफोन हो, जो भी है। और आपका जो ऑलरेडी पहले से प्रोडक्ट चल रहा है उसको इम्प्रूव करना जरूरी है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि नोकिया डिड नॉट इम्प्रूव देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, in fact they delayed that decision, and that was the cause of their setback, and now their Nokia is nowhere, it was taken over by Microsoft। तो ये भी इन्हीं का काम है। फिर टू इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी, ये भी इनका काम है, बिकॉज मार्केटिंग की जॉब है कि दे मस्ट कीप इन टच विद कस्टमर्स। क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट फेज मार्केटिंग की क्या क्या है, क्या फेज है लास्ट? Sir, sales. सेल्स, वेरी गुड। इसका मतलब है सेल्स में यू इंटरेक्ट विद कस्टमर्स। अगर आपकी आउटलेट है और आप वहां पर, जैसे कंपनी आउटलेट भी होती है, तो आप वहां पे इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो इफ यू प्रोवाइड गुड सर्विस अलोंग विद द प्रोडक्ट, you make them feel important, you listen to them, you answer their queries well. So sales, because it is part of marketing, so it will make the customers loyal to you and they will come again and again to your shop or to buy your brand। Got it? तो ये भी Yes, sir. मार्केटिंग का ही काम है। अच्छा, फिर ये सेल्स रेवेन्यू प्रॉफिट भरा लिया आपको। अच्छा, आपको वैसे फर्क पता है ना रेवेन्यू और प्रॉफिट में क्या फर्क है? Yes, sir. आपने अकाउंटिंग तो पढ़ी ही है। रेवेन्यू क्या है Yes. बताओ, क्या है रेवेन्यू? सर जो आप जब एक चीज सेल करते हैं तो उसमें से जो आपको इनकम रिसीव हो रही है वो रेवेन्यू है। बिल्कुल, वो रेवेन्यू है। जैसे मैंने लिखा भी हुआ $800 आपने जूता बेचा, ऑफ कोर्स पेयर ऑफ शूज बेचे आपने, तो $800 आ गया, और उसमें से जब आपने कॉस्ट निकालते हैं तो यू गेट द प्रॉफिट, राइट? Yes. अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है, अगर मैं कहता हूँ सेल्स, याद रखो, मैं कहता हूँ सेल्स खाली, इसका मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिट्स, आई एम नॉट टॉकिंग इन मनी टर्म्स। अभी जो एट, और अगर मैंने मनी टर्म्स में बात करनी है कि मेरी सेल्स कितने रुपयों की हुई है, तो मैं बोलूंगा रेवेन्यू या सेल्स रेवेन्यू। आजकल वैसे नया नाम सेल्स रेवेन्यू का रेवेन्यू हो गया हुआ है, जब आपने मनी टर्म्स में बात करनी हो कि आपकी सेल्स कितनी। और अगर खाली सेल्स लिखा हो तो इसका मतलब है यूनिट्स की बात हो रही है। फिर होगा जी 200 जूते बेचे, 400 जूते बेचे, फिर ये होगा। गॉट इट? Yes, sir. और राइट, तो मार्केट शेयर मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि क्या होता है। जैसे एक पाई चार्ट बना हुआ है आपके सामने,
पुराना है तो मैंने दिखा रहा हूँ आपको वैसे कि नोकिया का शेयर सबसे ज्यादा नजर आ रहा है जिस टाइम पर ये पाई चार्ट बनाया गया होगा। तो और आपको इसकी फॉर्मूला क्या होता है वो भी हमने देखा ही हुआ है कि फर्म की सेल्स कितनी है, मार्केट की सेल्स कितनी है इंटू 100। लेकिन लेकिन आप ये याद रखो, ये मार्केट शेयर निकलेगा, यहाँ फर्म सेल्स क्या लिखेंगे मुझे बताओ, यहाँ पे यूनिट्स आएंगे या वैल्यू ऑफ द सेल्स आएगी? सर यूनिट्स। यूनिट्स आएंगे, बिल्कुल सही। यानी कि अगर फर्म 1000 जूते बेच रही है तो यहाँ 1000 लिखेंगे, और अगर टोटल जूते जो बिक रहे हैं ऑफ वेरियस ब्रांड्स इंक्लूडिंग द कंपनीज ब्रांड वो 10,000 है तो 10,000 नीचे आएगा। लेकिन हम मार्केट शेयर के दो तरीके हैं, फार्मूले हैं, वो डिपेंड करता है कि उन्होंने आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अगर उन्होंने आपको रेवेन्यू दिया हुआ है तो फिर आप फर्म का रेवेन्यू लिख देंगे ऊपर, और यहाँ पर फिर आप जो टोटल मार्केट का रेवेन्यू आ रहा है कि टोटल कितने पैसों के जूते बिक रहे हैं फिर वो यहाँ आ जाएगा। तो ये दोनों फार्मूले ठीक हैं और दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपको दिया क्या होगा। अच्छा, आगे फिर मैं जल्दी से वापस चलूँ जरा नोट्स के ऊपर। ये हम आ गए, तो अब ये जल्दी से देख लो, हमने फंक्शन की बात कर ली, मार्केटिंग की हो गई, रोल ऑफ मार्केटिंग इज डन, ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग हो गया। मार्केट इजी, क्योंकि क्या होती है मार्केट, आपको पता ही है कि प्लेस जहां बायर्स और सेलर जो है ना वो इकट्ठे होते हैं, किस लिए, ताकि वो चीजें बाय या सेल कर सके फॉर अ सर्टेन प्राइस। अच्छा, और मैंने लिखा भी हुआ है कि मार्केट डज नॉट नीड टू बी एट वन प्लेस और एट सम फिजिकल प्लेस। वो आप इंटरनेट पे बाइंग सेलिंग कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू, वो भी मार्केट है। तो इंटरनेट इटसेल्फ इज अ मार्केट। तो वो वर्चुअल भी हो सकती है क्योंकि वहां पर बायर और सेलर इंटरेक्ट भी कर रहे हैं और प्राइस भी पे हो रही है और चीजें भी बाय की जा रही है, सेल की जा रही है। अच्छा, अब इसी तरह टारगेट मार्केट मैं आपको बता चुका हूं तो मैं इस पर बात नहीं करूंगा। मार्केट गैप आगे आ गया, इसके बारे में बात कर लें। कुछ टर्म्स हैं जो कि आती हैं व्हेन यू, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दी थी टाटा नैनो की। तो जब आप सेगमेंट करते हैं ना मार्केट को, क्योंकि जब भी आप एक नई मार्केट में आते हैं और आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं तो आप मार्केट को सेगमेंट पहले करते हैं और फिर देखते हैं किस सेगमेंट में जाना है या किस सेगमेंट को हम बेस्ट सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो आप जब सेगमेंट करते हैं तो आपको समटाइम्स यू रियलाइज कि देयर इज अ सर्टेन सेगमेंट वेयर जो पीपल हैं their needs and wants have not been satisfied. There is no company, no business, no brand which is there to satisfy their need. तो इसका मतलब है उनकी जो नीड्स या वांट्स हैं दे आर स्टिल टू बी सेटिस्फाइड, उनकी मर्जी का प्रोडक्ट वहां पर मौजूद ही नहीं। तो आपके लिए फिर वो आइडियल मौका होता है कि यू लॉन्च द प्रोडक्ट ऑफ देयर नीड राइट देयर एंड देन, तो वो फिर दे बिकम लॉयल टू यू, जैसे कि एप्पल ने किया। एप्पल का इतना इमेज और क्यों है, उसकी वजह यह है कि दे वर द फर्स्ट वन हु एक्चुअली लॉन्च टच स्क्रीन मोबाइल। तो उसके बाद से जो एप्पल का इमेज है वो किसी का नहीं है। दैट इज द रीजन, बिकॉज दे वर द पायनियर्स। तो इसलिए मार्केट गैप is of immense importance for businesses once they find a market gap when they segment the market. So if they feel that they can produce a product according to them, they must do it. Because एक तो ये कि लॉयल्टी बढ़ेगी, इमेज बेहतर होगा, और ये कि there is no competition, all customers they'll buy from you, simple as that. और लेटर ऑन अगर लोग कंपटीशन बढ़ भी जाता है, स्टिल द स्टेटस और द इमेज योर ब्रांड वुड हैव नो अदर बिजनेस वुड हैव, अगर आप अपनी क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, नए प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं और अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को इंप्रूव भी करते जाते हैं। तो ये मार्केट गैप हो गया। फिर मार्केट लीडर, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी टाटा नैनो की, तो उन्होंने देखा कि इतनी सस्ती गाड़ी की मार्केट में कोई नहीं है, तो हम चले जाते हैं। मार्केट लीडर जिसका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है उसको हम बोलते हैं मार्केट लीडर। जैसे मैं नेस्ले, आपने नाम ऑफ कोर्स सुना होगा। नेस्ले इज द लार्जेस्ट फूड कंपनी इन द वर्ल्ड, मतलब फूड कंपनी, एज फूड कंपनी उनका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है। कोका कोला हैज द लार्जेस्ट मार्केट शेयर व्हेन इट कम्स टू सॉफ्ट ड्रिंक्स, उनका मार्केट शेयर दुनिया में सबसे ज्यादा है।
तो ये मार्केट लीडर हमें नजर आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में अगर मैं होंडा की मोटरसाइकिल की बात करूं तो होंडा मार्केट लीडर है। वो चाहे 70 हो 125 हो, तो वो तो मार्केट यानी कि उनकी सेल्स हो रही है ज्यादा से। अच्छा, तो अब सुजुकी को मैं ले लूं तो सुजुकी, गाड़ियों की अगर बात करूं तो मार्केट लीडर कह सकते हैं। वह तो गाड़ियां डिफरेंट कैटेगरीज की हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गाड़ियां जो बिकती हैं या अभी जो रीसेंट पास्ट में बिकी है वो है सुजुकी ऑल्टो। उसका रीजन है ऑफ कोर्स कि एक सुजुकी बहुत पुराना नाम है और दूसरा कि वो सस्ती कार है। तो पीपल हु वांट टू बाय अ कार बट दे डोंट हैव एनफ मनी, तो दे गो टू बाय दैट पर्टिकुलर कार, कि रिलायबल भी है और सस्ती भी है, चलो ले लेते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं जी। चेंज इन कंज्यूमिंग, चेंज इन, कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना? नो सर। ऑलराइट, तो चेंज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न, कि आपको बताया था कंज्यूमर की हैबिट्स चेंज हो जाती हैं, कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो जाता है, कंज्यूमर का उसकी वजह से बाइंग पैटर्न चेंज हो जाता है। तो अगर ऐसा होता है या सोशल सेटअप भी चेंज हो सकता है, तो कंज्यूमर के स्पेंडिंग पैटर्न को यू नीड टू हैव अ क्लोज आई। ये नहीं हो सकता कि आप एक ही चीज बेची जाए एक ही तरीके से और कस्टमर बाय करता जाएगा। आपको मार्केट रिसर्च के थ्रू ये आइडेंटिफाई करना है कि कंज्यूमर अब क्या चाह रहा है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न। कंज्यूमर कितनी दफा खरीदेगा चीज, क्योंकि आपने ये भी तो देखना है ना कि हमारी सेल कितनी होगी, हमें क्या उतना प्रॉफिट मिलेगा जो हमने सेट किया। तो वरना बिजनेस इज लाइकली टू फेल। आप स्पेंडिंग पैटर्न नहीं देख रहे और आप चीजें बना रहे हैं तो कस्टमर तो वो चीज बाय ही नहीं कर रहा है या कम बाय कर रहा है, तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। अच्छा, अब वो क्यों नहीं कर रहा, अब वो उसके लिए जब आपने ये देखना है कि कंज्यूमर का स्पेंडिंग पैटर्न चेंज होगा कि नहीं होगा, तो क्या अब आप जाकर दुकानों पे देखेंगे कि लोग बाय कर रहे हैं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये भी कर सकते हैं, पर इट विल बी टू मच टाइम कंज्यूमिंग, तो ऐसा करते नहीं है। होता क्या है कि अगर आपने ये देखना है या क्लोज आई रखनी है स्पेंडिंग पैटर्न पे कि वेदर इट विल वर्क, वो इट इज चेंजिंग और नॉट, तो आप देखते हैं वो फैक्टर्स विच कैन चेंज द स्पेंडिंग पैटर्न। जैसे टेस्ट एंड फैशन, कोई नया टेस्ट आ गया, नया फैशन आ गया, तो आपको भी फिर चेंज करना है उसी हिसाब से। नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। जैसे कि अब हर कोई जो है वो 3-3 कैमराज 4-4 कैमराज ऑफर कर रहा है। अब नाउ इट इज पार्ट ऑफ फैशन, इतना होना चाहिए, क्योंकि नाउ सेल्फी तो बनानी ही बनानी है आपने। अब क्या सेल फोन को यूज करना है एज अ कैमरा। अब जो डिजिटल कैमराज पहले होते थे, अब उन वो ऑब्सोलीट हो गए, अब उनको कोई नहीं इस्तेमाल करता। हाँ, जो डीएसएलआर कैमराज हैं महंगे वाले, वो स्टिल ऑपरेट करते हैं और लोग उनको इस्तेमाल करते हैं जो शौकीन होते हैं पिक्चर्स के। अदरवाइज जो पहले डिजिटल कैमरा छोटे निकले थे जिसमें स्क्रीन पे नजर भी आता था, वो खत्म हो गए। तो ये आपको फिर देखना है, आप वही बनाते जाएंगे, पहले बिकेंगे अब नहीं बिकेंगे। तो अब इसी तरह आप सेल फोन बनाते हैं, तो आपको फिर सेल फोन में कस्टमर का अगर टेस्ट और फैशन चेंज हो रहा है तो आपको फिर अपग्रेड करना है। अच्छा, फिर चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, आप कैमरे की क्वालिटी को इम्प्रूव करें, अगर कस्टमर चाह रहा है तो वो करना पड़ेगा। इनकम लेवल अगर गिर गया है तो आपको अपनी जो प्राइस है उसको भी नीचे करना पड़ेगा, थोड़ा सा जरूरी है। और फिर इस तरह चेंज इन एज स्ट्रक्चर अगर आ गया है तो वो भी आपको देखना है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से अगर एजिंग पॉपुलेशन है, एजिंग पॉपुलेशन समझती हो क्या होता है? यस सर। क्या? सर जो ओल्ड पीपल होते हैं। जी बिल्कुल सही। तो एजिंग ओल्ड पीपल तो बिल्कुल सही है, लेकिन जब एजिंग पॉपुलेशन बोलते हैं ना तो उसका मतलब होता है कि प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली पीपल इज इंक्रीजिंग, यानी कि पॉपुलेशन में बूढ़े लोगों का जो तनासुब है, जो रेशो है, वो बढ़ रही है। तो अगर ऐसा हो रहा है लेट्स से, और आप लेट्स से कि आपकी एक फूड कंपनी है या आपका एक रेस्टोरेंट है, तो आप क्या चेंजेस करोगे खास? जैसे कि लो कोलेस्ट्रॉल आइटम्स, लो शुगरी कंटेंट। क्यों? ऑफ कोर्स जो विद द पैसेज ऑफ एज लोग शुगर के मरीज भी हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल कई लोगों का हाई होता है, तो वो नहीं बाय कर सकते, ऑफ कोर्स वो खरीद नहीं सकते, बिकॉज वो हेल्थ विल बी इफेक्टेड। तो फिर आपको ये देखना है। फिर एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कंफर्ट। गरीब जो बूढ़े लोग होते हैं, दे गिव प्रायोरिटी टू कंफर्ट रादर देन टू फैशन। जैसे आप कभी शादियों में देख लो, क्या होता है, शादियों में जाते हैं तो जो यंग बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं, वो चाहे दिसंबर का महीना हो तो वो स्वेटर कोट नहीं पहनते। वो तो जैसे मेहंदी को ले लो, मेहंदी में बारीक कपड़े पहन के
वो चूंकि ज्यादा आप कह लो कि होते हैं, क्या कहना चाहिए, लाइक लाइक पार्टी वियर, तो वो ज्यादा पहने जाते हैं। और जो आप गर्म कपड़े हैं, चूंकि वो इतने ब्राइट कलर्स में नहीं होते, वो नहीं पहने जाते। बट व्हेन यू सी ओल्ड पीपल, यू ऑलवेज फाइंड देम wearing shawls, coat, sweater, because they feel that their health is the topmost priority. They cannot bear that extreme winter, और अगर कर लिया तो बाद में लंबा बीमार होंगे। तो ये आपको देखना, तो उनके लिए अगर आप गाड़ी भी बना रहे हैं, तो यू नीड टू सी दैट कंफर्ट शुड बी गिवन द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। और अगर किसी यंग बंदे के लिए बना रहे हैं गाड़ी, तो आप क्या करेंगे कि वो जो है टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस होनी चाहिए। द लुक शुड बी वेरी प्रिटी, वेरी एग्रेसिव, यूनिक। लोग उसको पसंद करते हैं। अगर सीटें थोड़ी हार्ड भी हैं तो चलेगा, उनको प्रॉब्लम नहीं है। उनको चाहिए जी कि चीज हमने ली है तो नजर आए। बूढ़े लोग कहेंगे भाई इस तरह जूते ले लो, जूतों में भी बूढ़े लोग कंफर्ट ढूंढेंगे रिगार्डलेस ऑफ द डिजाइन। जबकि जो यंगर जनरेशन है, दे विल ऑलवेज गो फॉर ट्रेंडी शूज, ट्रेंडी क्लोथ्स, चाहे वो उतने कंफर्टेबल ना भी हो। तो ये चीजें फिर मैटर करती हैं और देखनी पड़ती, राइट। अच्छा, फिर हमारे पास आ गया जी रीजंस ऑफ इंक्रीज कंपटीशन। अच्छा, इसको फिर हम ऐसा करते हैं कि 7:20 में इसको हम फिर चले बाद में देख लेते हैं, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम इसको खत्म कर देंगे। और मैंने ना आपका भी वो चेक नहीं किए क्वेश्चन,